बच्चों, आज हम चतुर्भुजों को समझना कक्षा 8 का अध्याय 3 पढ़ेंगे। चतुर्भुजों को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए बहुभुज क्या होता है। बहुभुज को लिखते हैं केवल रेखाखंडों से बना एक सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अब ये बहुभुज हमारे पास रेखाखंडों से बना, इसमें 3 भाग दिए हैं, एक रेखाखंड, एक बंद वक्र और एक सरल। तो सरल का मतलब है आपके पास पहले आपका बंद वक्र से मतलब वो जो वक्र है वो पूरा बंद होना चाहिए। वक्र है वो सरल भी, वो गोल भी हो सकता है, वो लाइनों से बना हुआ भी हो सकता है। तो ये आपके पास सरल, बंद और रेखाखंडों से बना, इनमें से ये वक्र के हिसाब से बना है, इसलिए ये रेखाखंडों से नहीं बना है, ये रेखाखंडों से बना है और बंद वक्र है, इसको बोलते हैं बहुभुज। तो ये बहुभुज कहलाएगा, ये बहुभुज नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें रेखाखंड नहीं है। और आपके पास इस तरह से अगर बने तो ये आपके पास बंद है लेकिन बाहर निकल गया है, और ये आपके पास इस तरह से अगर ऐसे बने, ये भी बंद वक्र है, ये भी बहुभुज कहलाएगा। तो आपके पास इसमें 2 भाग होते हैं इसके, एक अभ्यंतर और दूसरा बहिर्भाग। अभ्यंतर इसके अंदर होगा और बहिर्भाग इससे बाहर। जो बाहर जो पोर्शन है वो सारा बहिर्भाग होगा, और जो अभ्यंतर होगा उसकी परिसीमा होती है, बहिर्भाग की कोई परिसीमा नहीं होती। जैसे ये है, इसकी ये परिसीमा है, तो आपके इसके बाहर जो है उसकी परिसीमा नहीं है। तो हमारे पास बहुभुजों के प्रकार, बहुभुज 4 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल, दूसरा उत्तल, फिर सम, फिर विषम बहुभुज। अवतल बहुभुज वह बहुभुज है जिसके विकर्ण क्या होते हैं, जो आपस में आसन बिंदुओं को छोड़ करके एक सम्मुख बिंदुओं को मिलाते हैं, वो विकर्ण कहलाते हैं। जिसके विकर्ण अभ्यंतर में बने तो उसको बोलते हैं, अभ्यंतर में बने उसको बोलते हैं उत्तल, जिसके अभ्यंतर में ना बने उसको बोलते हैं अवतल। जैसे आपके पास ये आपके पास चित्र है, तो ये जो है इसके विकर्ण ये वाले जो यहाँ मिलाएंगे, ये बाहर भाग में आ गया, अभ्यंतर अंदर और उसके बहिर्भाग में आ गया, तो ये अवतल बहुभुज है। और इसके अंदर ही विकर्ण बने हैं तो ये उत्तल बहुभुज है। दूसरा, अवतल बहुभुज के अंदर एक कोण ऐसा होता है जो 180 डिग्री से बड़ा हो। जैसे आपके पास ये कोण है, ये 180 डिग्री से बड़ा कोण है, बाकी सब 180 से कम है, लेकिन ये एक कोण 180 से बड़ा है, तो ये अवतल बहुभुज होगा। तो अवतल बहुभुज में आपका दो बातों से पता चलता है कि बहुभुज अवतल है या उत्तल है। एक तो उनके विकर्ण बहिर्भाग में आ जाएं, और दूसरा है उनका एक कोण अंदर जो बन रहा है वो कम से कम 180 डिग्री से एक कोण उससे बड़ा हो। अब उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। अब आ जाता है सम बहुभुज। सम बहुभुज क्या होते हैं? सम बहुभुज में 2 गुण हैं। एक तो भुजाएं समान, दूसरा कोण भी समान, कोण समान। प्रत्येक भुजा समान होनी चाहिए, प्रत्येक कोण समान होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं सम बहुभुज। जिसमें भुजाएं तो बराबर हो लेकिन कोण बराबर ना हो, या कोण बराबर हो और भुजाएं बराबर ना हो, वो आपका सम बहुभुज नहीं कहलाएगा, उसको बोलते हैं विषम बहुभुज। अब जैसे सम बहुभुज में एक जो है आपका समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाएं भी बराबर हैं और उसके कोण भी बराबर हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है और प्रत्येक भुजा बराबर है, तो ये समबाहुभुज है। एक चतुर्भुज के अंदर भी आपके पास समबाहुभुज है, वो कौन सा है? वरक। वरक की चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये भी समबाहुभुज है। तो क्या आप कहेंगे कि क्या आयत समबाहुभुज है? नहीं, आयत समबाहुभुज नहीं है। इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं,
लेकिन प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है, इसलिए यह जो समबहुभुज ना होकर के विषम बहुभुज है। तो आपके पास समबहुभुज होने के लिए भुजाएं भी समान होना जरूरी है और कोण भी समान होना जरूरी है। तो 4 तरह के बहुभुज हैं आपके पास: अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, समबहुभुज और विषम बहुभुज। मैं दोबारा दोहराती हूँ, अवतल बहुभुज में एक विकर्ण अभ्यंतर में बने और दूसरा विकर्ण बहिर्भाग में बन जाए तो वो अवतल बहुभुज होगा। और उत्तल के अंदर सभी विकर्ण अभ्यंतर में बनेंगे, अंदर बनेंगे तो वो होगा उत्तल बहुभुज। और समबहुभुज में सभी भुजाएं भी बराबर हों और प्रत्येक कोण भी बराबर हो तो वो समबहुभुज होगा, जैसे वर्ग और समबाहु त्रिभुज। और विषम बहुभुज में प्रत्येक कोण बराबर हो सकता है लेकिन भुजाएं बराबर ना हो, या प्रत्येक भुजाएं बराबर हो सकती हैं लेकिन प्रत्येक कोण बराबर ना हो, तो विषम बहुभुज कहलाता है। बहुभुजों का वर्गीकरण 2 प्रकार से हो सकता है, उसके शीर्षों के आधार पर और उनकी भुजाओं के आधार पर। भुजाएं जितनी हैं उसका नाम भी वही होगा, या शीर्ष जितने हैं उसका नाम भी वही होगा। जैसे अगर हम लिखते हैं 3 शीर्ष, तो आपके पास 3 भुजाओं वाले चित्र को बोलेंगे त्रिभुज। 3 शीर्ष हैं यहाँ पर, तो आपके पास 3 शीर्ष और 3 ही भुजाएं हैं, तो इसमें हमारे पास इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज। इसी प्रकार जिसके 4 शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं और 4 ही भुजाएं हैं, तो इसका नाम हो गया चतुर्भुज। 5 शीर्ष वालों को 5 हैं, 1 2 3 4 5 शीर्ष हैं और 5 ही भुजाएं हैं। एक भुजा ये 1 2 3 4 5 ही भुजाएं हैं, तो नाम हो गया पंचभुज। इसी तरह अगर 6 शीर्ष हैं और 6 ही भुजाएं हैं तो उसका नाम हो गया षटभुज। और जिसके 7 शीर्ष हैं और उसका नाम और 7 भुजाएं हैं उसका नाम सप्तभुज। और जिसके 8 शीर्ष और 8 भुजाएं हैं उसका नाम अष्टभुज। इसी तरह से जिसकी 9 भुजाएं और 9 ही शीर्ष होंगे उसका नाम होगा नवभुज। और जिसके 10 शीर्ष और 10 भुजाएं होंगी उसका नाम होगा दशभुज। और इसी तरह से बढ़ते जाएं आगे तो उनके नाम इसके अकॉर्डिंगली ही होंगे। तो बहुभुजों का वर्गीकरण इस प्रकार हम कर सकते हैं। अब इनके अंदर विकर्ण, इनके जो विकर्ण हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी मैं तुम्हें दोबारा बताती हूँ कि विकर्ण जो हैं एक आसन भुजाओं के बिंदुओं को छोड़ करके अगर एक शीर्ष को तीसरे शीर्ष से मिलाया जाए, सम्मुख शीर्ष से मिलाया जाए, तो उसको बोलते हैं विकर्ण। जैसे यहाँ पर है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर अगर हम इसको छोड़ के इसे बनाएं तो पहले ही मिला हुआ है, ये है आपके पास इसकी भुजा, तो विकर्ण नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज के अंदर कोई भी विकर्ण नहीं है। अब ये चतुर्भुज है तो इसका विकर्ण ये आसन बिंदुओं को छोड़ करके सामने वाले को मिलाएंगे तो ये बनेगा आपके पास विकर्ण। इसको छोड़ करके इसे मिलाएंगे तो ये बनेगा इसका विकर्ण। तो चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण होते हैं। इसी तरह पंचभुज में भी अगर हम ये छोड़ दें, इसके सामने वाले बिंदु को मिलाएं, एक ये इसके सामने वाले बिंदु को मिलाएं, इस प्रकार इस बिंदु को हम इसे छोड़ दें और इससे मिला दें और इसको हम इससे भी मिला दें, इस प्रकार ये विकर्ण बनेंगे। तो इस प्रकार से इस बिंदु को इससे मिलाया, इस बिंदु को इससे मिलाया, इस बिंदु को इससे भी मिलाया, इस बिंदु को इससे मिलाया, यहाँ से इसको एक एक छोड़ करके एक बिंदु को मिलाते जाएंगे तो विकर्ण बनते चले जाएंगे। चतुर्भुज के योग, कोणों का योग व उनके गुणधर्म की बात करेंगे। पहले हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है और उसका फार्मूला क्या है। उसमें हम करते हैं n-2 गुना 180। तो उसी का योग का, उसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए हम चतुर्भुज के कोणों का योग निकालेंगे। त्रिभुज के कोणों का योग 180,
आपने अगर हम इसके चतुर्भुज बना दें तो इसके अंदर 2 त्रिभुज बन गए, तो भुजाएं हो गई 4, n बराबर 4, तो भुजाओं का कोणों का योग जो होगा n-2 गुना में 180, तो आ गया 4-2 गुना 180, तो आपके पास है 2 गुना 180 बराबर आ गया 360 डिग्री। अगर आपके पास ये पंचभुज है तो उसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं? पंचभुज में आपके पास 3 त्रिभुज बनेंगे, एक ये 2, 3 त्रिभुज हो गए। तो आपके पास n जो है वो 5 है, तो आपके पास आ जाएगा n-2 गुना 180, तो आपके पास है 5-2 गुना 180, 3 गुना 180 बराबर 540। इस तरह से हम इसके कोणों का योग भी निकाल सकते हैं। अब चतुर्भुज के अंदर आपके पास 4 कोण बने हैं, 4 शीर्ष हैं इसके अंदर, तो 4 शीर्ष का मतलब 4 ही कोण हैं। अगर आपको 3 कोण इसमें दिए हुए हों तो चौथा कोण आपने निकालना हो तो उसको निकाल सकते हैं। मान लो एक कोण 60 डिग्री का दिया है, दूसरा आपका 70 डिग्री का दिया है, चौथा आपको 110 डिग्री का दिया है, तो आपका तीसरा कोण 110 डिग्री का दिया है, चौथा कोण क्या आएगा? तो आपने पहले तीनों को जोड़ लो कि 60 जमा 70 जमा 110, इनका जोड़ 360 में से अगर घटा दे तो चौथे कोण का पता चल जाएगा। 6 और 7 13 और 1 14, ये 240 बना, तो 360 में से 240 को घटा दें तो चौथा कोण पता चल जाएगा, 120 डिग्री का कोण होगा। तो चौथा कोण 120 डिग्री का, x बराबर 120 डिग्री आ गया। अब इन चारों का जोड़ करें तो 360 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरह से हम अगर हमारे को 3 कोण दिए हुए हों तो चौथा कोण बता सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसमें आपने तीनों को जोड़ करके 360 में से घटा दे तो चौथा कोण पता चल जाएगा। इसी प्रकार बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण में बहुभुज किसी भी प्रकार का हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, कोई भी है, तो उसके अंदर बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही रहता है। तो बाह्य अगर आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बाह्य कोण कैसे बनेंगे? एक साइड को बढ़ाते चले जाओ, एक बढ़ा दिया, ये मान लो ये चतुर्भुज का नाम ABCD है, पहले हमने AB को बढ़ा दिया, फिर हमने BC को बढ़ा देंगे, जौन से पॉइंट को बढ़ाया उसके बाद दूसरे को बढ़ाएंगे, B से C की तरफ बढ़ाया, C को बढ़ाना है D की तरफ, फिर D को बढ़ाना है A की तरफ। तो ये बाहर के कोण जो बन जाते हैं चारों, इनका कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। चाहे ये पंचभुज हो, चाहे ये त्रिभुज भी क्यों ना हो। मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के एक कोण मान लो ये नाम है ABC, BC को बढ़ाया, B को C की तरफ बढ़ाया, तो अब C को बढ़ाएंगे A की तरफ, फिर A को बढ़ाएंगे B की तरफ। तो इस तरह से ये आपके बाहर ये कोण बन जाएंगे। इन कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। बाह्य कोणों में यदि बहुभुज समबाहुभुज है तो उसके कोणों से हम, यदि हमें एक कोण पता है तो हम उसकी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमें भुजाएं पता है तो हम उसके कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर समबाहुभुज है, तब समबाहुभुज के अंदर यदि मान लो एक कोण जो है वो दिया है 45 डिग्री, तो उसकी भुजाएं कितनी होंगी? तो उसको दिखाने के लिए भुजाओं की संख्या, इसके लिए हमें 360 डिग्री कुल योग है। कुल योग को अगर एक कोण से भाग कर दें तो हमारे पास इसकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो यह है 9 5 45, 9 चौक 36, 9 0 0, 9 1 5 1 5, 5 8 40, तो 8 आ गया। तो इसकी भुजाएं 8 होंगी, तो ये होगा अष्टभुज।
इसी प्रकार अगर हमें भुजाओं की संख्या दी है, मान लो किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या दी है, संख्या दे रखी है 9, तो भुजाओं एक कोण कितने का बनेगा? एक कोण होगा, नवभुज है, नवभुज में एक कोण कितने डिग्री का होगा? तो प्रत्येक कोण को कुल कोणों के कुल योग को संख्याओं से अगर हम भाग कर दें तो आपने प्रत्येक कोण का पता चल जाएगा। यह आएगा 9 एकम 9, 9 चौक 36, 0 40 डिग्री। तो एक कोण 40 डिग्री का बना। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कोणों की संख्या, भुजाओं की संख्या में प्रत्येक कोण बहुभुज में हमें पता कर सकते हैं कि कितना बना है। अगर एक कोण दे रखा है तो भुजाओं की संख्या निकल आएगी, भुजाओं की संख्या दे रखी है तो एक कोण निकल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं कि अगर एक कोण 120 डिग्री का दे रखा है तो भुजाओं की संख्या कितनी बनेगी? तो भुजाओं की संख्या बनेगी, कुल कोण का योग है 360 डिग्री, बटा में कर दोगे 120, तो आपके पास आएगा 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3। भुजाओं की संख्या आ गई 3, यानी कि त्रिभुज बन गया, यानी ये बन गया त्रिभुज। 3 भुजाओं के घिरी आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। तो इस तरह से हम कोई भी अगर एक कोण दे रखा है तो आपने भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लोगे। अगर भुजाओं की संख्या दे रखी है तो उससे आप एक कोण भी ज्ञात कर सकते हो। तो हमें पता है एक बहुभुज में बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और अगर हम चतुर्भुज की बात करें या हम कोई और बहुभुज की बात करें तो उसके भीतरी कोणों का योग का फार्मूला है n-2 गुणा में 180। उसमें फार्मूला लगाना पड़ता है, लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री रहता है।